और इसी बीच अहम खबर जबलपुर से, जहां महाकौशल में 3 दिवसीय दौरे पर भागवत शाखाओं को मजबूत बनाने के लिए ताबड़तोड़ बैठक चल रही है। महाकौशल प्रांत समेत छत्तीसगढ़ क्षेत्र के संघ प्रभारियों के साथ भी बैठक। स्टूडेंट्स, व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। महाकौशल अंचल में विधानसभा में हार पर मंथन होगा तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर संघ चिंतित है। मालवा के बाद महाकौशल अंचल पर संघ का फोकस है और यही कारण है कि ताबड़तोड़ बैठकें लगातार की जा रही हैं। और साथ ही संवाददाता प्रतीक अवस्थी फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रतीक, विधानसभा चुनावों में हार के बाद अब समीक्षा के साथ साथ लोकसभा चुनाव का फोकस है और यही कारण है कि ताबड़तोड़ बैठकें लगातार जारी हैं। प्रतीक, महाकौशल अंचल पे पहुंचे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत और मालवा अंचल के बाद महाकौशल पर उनका फोकस हुआ है और लाजमी उनके दौरे को लेकर के कई अटकलें और कई प्रयास लगाए जा रहे हैं। विधानसभा में जिस प्रकार का एक मजबूत अंचल महाकौशल माना जा रहा था भाजपा के लिए, वो कहीं न कहीं टूटा है और एक कड़ी हार मिली है। इस लिहाज से भी चिंतित है संघ और चूंकि लोकसभा चुनाव सर पर है, इस लिहाज से भी संघ चिंतित कहीं न कहीं दिख रहा है। 3 दिवसीय दौरा है मोहन भागवत का और ताबड़तोड़ बैठकें जो है भागवत यहाँ पर करने वाले हैं। आज सुबह आगमन के साथ ही शाम को एक बैठक जो है वो संघ प्रमुख यहाँ पर करेंगे, जिसमें विद्यार्थी शाखा टोली जो है विद्यार्थियों से मुखातिब होंगे और उनसे चर्चा करेंगे। कल की अगर बात की जाए तो महाकौशल समेत छत्तीसगढ़ क्षेत्र के जो संघ पदाधिकारी हैं उनके साथ भी बैठक यहाँ पर भागवत करने वाले। तो महाकौशल में बैठे बैठे छत्तीसगढ़ राज्य का एक मंथन जो है वो भागवत यहाँ पर करने वाले हैं। उसके साथ अगर बात की जाए तो जो व्यापारी वर्ग है, सामाजिक कार्यकर्ता है और जो संघ की शाखाएं हैं, उन्हें किस तरीके से मजबूत किया जाए, सामाजिक समरसता बढ़ सके, इस देश के साथ भी बैठकों को जोड़कर देखा जा रहा है। तो 3 दिवसीय यहाँ पर दौरा है और महाकौशल विशेष रूप से तो रहने वाला है जिस प्रकार जो मजबूर कर रहा, जो उसमें कमजोरी आई है और क्या कुछ खामियां रही हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के, उसे दूर करना रहेगा। और लोकसभा चुनाव चूंकि सर पर है और मालवा के बाद महाकौशल अगर इनका मूवमेंट हुआ है तो लाजमी है जो कमजोर अंचल रहे हैं उसे मजबूत बनाने की इच्छा अब रख रहा है संघ और इस लिहाज से मोहन भागवत का दौरा जो है वो देखा जा रहा है। जी बिल्कुल प्रतीक, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने यहाँ पर महाकौशल के बाद मालवा के बाद अब महाकौशल अंचल पर भी संघ का मुख्य फोकस है। कई बड़े दिग्गज हालांकि यहाँ से वे ताल्लुकात रखते हैं और आपको बता दें कि महाकौशल में 3 दिवसीय दौरे पर भागवत शाखाओं को मजबूत बनाने के लिए ताबड़तोड़ बैठक चल रही है। महाकौशल प्रांत समेत छत्तीसगढ़ क्षेत्र के संघ प्रभारियों के साथ भी बैठक हो रही है और इस बैठक में मुख्य रूप से स्टूडेंट्स, व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता, कारोबारी और अन्य लोग भी मौजूद रहते हैं जिनसे मुलाकात होती है। और साथ ही ग्वालियर से खबर है, जहां ग्वालियर में स्वाइन फ्लू का असर जारी है। 4 और मरीजों को स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। डीआरडीओ की जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई। सभी मरीजों का जेआरओ के अस्पताल में इलाज जारी है। ग्वालियर के 4 मरीजों की स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है। स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीजों की संख्या 18 हुई है, यानी कि लगातार स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और साथ ही संवाददाता सुशील फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, लगातार स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, 4 और मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। सुशील, बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में जो स्वाइन फ्लू से जो संदिग्ध मरीज सामने आए थे उनकी जांच के लिए सैंपल डीआरडीओ भेजे गए थे, जहां से जांच रिपोर्ट आने के बाद 4 और मरीजों को स्वाइन फ्लू पॉजिटिव होने की पुष्टि सामने आई है। इसके अलावा ही अभी तक इस फरवरी महीने में ग्वालियर में करीब स्वाइन फ्लू पॉजिटिव की संख्या 18 हो चुकी है। इनमें से 4 जो मरीज हैं इनकी दिल्ली में मौत हुई है। तो यकीनन ग्वालियर चंबल अंचल में अब स्वाइन फ्लू का जो असर है लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से 8 मरीजों की जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसमें 4 पॉजिटिव पाए गए हैं, तो यकीन के साथ ही कहा जा सकता है कि अब अंचल में लगातार जो है स्वाइन फ्लू का असर बढ़ रहा है। और स्वास्थ्य महकमा दावे जरूर कर रहा है लेकिन असर लगातार बढ़ रहा है और जब मरीज गंभीर होते हैं तो उन्हें बाहर के लिए रेफर किया जाता है या फिर मरीज खुद यहाँ के लापरवाह इलाज के चलते बाहर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जी बिल्कुल सुशील, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने यहाँ पर मरीज परेशान होते हैं, कुछ व्यवस्थाएं हैं जो कि इनको मिल नहीं पाती हैं ग्वालियर में और यही कारण है कि इन्हें बाहर जाना पड़ता है। और कई बार होता है कि इलाज समय पर नहीं मिलने के कारण भी स्वाइन फ्लू से और ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं मरीज और उनकी मौत भी हो जाती है।